फुलडाली रख दो। हाँ फुलडाली रख दो। हाँ रख दो, ठीक है रखो। लाइए फुआ, लाइए रख लेते हैं। रो क्यों रही हैं आप? मंदिर से आता है लोग, शांति का भाव लेके आता है, और आप रोती हुई या नहीं? क्या बात है? क्या हुआ फुआ? क्यों रो रही हैं फुआ? अच्छा नहीं लगता ना? रात में आपको डांट रहे थे फूफा जी, इसीलिए क्या? मैं तो काम में बिजी थी, क्यों डांट रहे थे इतना? आपको इस तरह से क्यों टॉर्चर कर रहे थे? छोड़ो ना, तुम 4 दिन के लिए आई हो, कैसे भी पार करके चली जाओ। मेरी जिंदगी में तो ऐसा ही रोना लिखा ही हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या बोलो, तुम तो छोटी हो। कल मैं सेल सिटी गई थी, वहाँ पे पीछे साइड में ज़मीन छोड़ा हुआ है, तो बगल में धर्मवीरवा जिसको ये ज़मीन लिखवाया था, उस समय तो मैं भी नहीं समझ पाई थी। हाथ जोड़ के मेरे घर में घुसता था, जूता बाहर खोल लेता था बाहरी गेट पर, तब घुसता था। इसको गणपति मंदिर में मर्डर कर रहा था सब, सो खून से लथपथी आया था, इसको हम खून पोछे थे। इसकी पत्नी पैसा चुरा चुरा करके मेरे पास रखती थी, उसको हम रखते थे, अपने मैके भेजती थी कि कहाँ क्या करती थी मैं नहीं जानती हूँ। इसके बेटे को मैं रखी, क्या नहीं इसको कि इसका ज़मीन लिखवा दी। 100 आदमी हम इसको बोले कि मेरे ज़मीन में क्यों पाइप लगा दिए हो, तो हमको बोलता है कि डैश 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 3-4 गंदे गंदे गाली दे करके बोलता है कि तुम्हारा औकात है, इसका औकात है, इसका तो घर बिक जाएगा, अपनी औरत को दिखा दिखा के मेरे औकात में लग जाएगा। इस तरह से गालियाँ दिया। उसके बाद बोलता है कि डैश 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 मीन्स गाली दे करके बोलता है कि चंदा दिए हैं मंदिर में, वो चंदा दे दो मेरा। मैंने पेफोन से उसका चंदा भी दे दिया। उसके बाद भी तब बोला कि 4 ईंटा लगा हुआ है नीचे, उसको हटाओ तब हम पाइप खोलेंगे। वो 4 ईंटा भी मैंने हटा दिए। उसके बाद भी पाइप नहीं खोल रहा है। मैं बोलती हूँ तो उसकी औरतिया और इसकी माँ धर्मवीरवा अपने सब मिलके हमको गाली देता है। अब बताओ उस घर में हम कैसे जाके रहेंगे? बोलता है औकात नहीं है इसका कि पाइप मेरे से खुलवा ले, इसके पास क्या है, सब इसका बिक गया है, इसके पास कुछ नहीं है। यही बात हम इस आदमी को बोले तुम्हारे, तो ये हमको बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। हमें को झूठ बोला और इतना टॉर्चर करा हो। तुम देख ही रही थी ना कि किस तरह से हमसे लड़ रहा था, मारने मारने पर मेरे को तैयार हो जाता है। बताओ मेरी ज़िंदगी में क्या है और किस तरह से कूद के भाग गया यहाँ से, ये सब सही है? तो ऐसे में अच्छा लगेगा बोलो तुम्हें? अभी सारा घर सब टूट ही गया है, नया घर बना था तो हम भी वहीं चले जाते ना। जब वो पाइप नहीं खोलेगा तो वहाँ गिर कर कैसे रहना पड़ेगा बताओ तुम्हें? कहते हैं तो कहता है कि थोड़ा मेरे बात नहीं बोला है कुछ, तुम झूठ बोलती हो, तुम लगा बजा के बोलती हो, इस तरह से आदमी हमको कहता है। तो कैसे मैं रहूँ? तो रोना नहीं आएगा। भगवान के मंदिर गई थी लेकिन वहाँ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, रोते रोते मैं आ गई हूँ। क्या बोलूँ अब? कोई एक आदमी नहीं है संसार में जो मेरे से 5 मिनट अच्छे से बात कर सके। इतना खराब जिंदगी भगवान ने मुझे दिया है। बोलो कोई ऐसे रह पाएगी? तुम लोग शादी से पहले 5 बार सोचना, अगर अच्छा लड़का ना मिले तो स्किप मारना, छोड़ देना उस शादी को प्लीज। मेरी जिंदगी मत जीना। मैं सब लड़कियों को बोल रही हूँ